नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ओपी सिंह आपके शहर में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ इस वक्त राजीव विश्वकर्मा जी हैं, जो पिछले 16 दिन से कल तक 16 दिन हुआ था उपोषण में बैठे हुए थे अपनी कुछ मांगों को लेकर। हमने उनको कवर भी किया और उनकी मांगे पूरी हुई। नगर पालिका के अधिकारी उनके पास आए और वे उनकी बातों से संतुष्ट होने के बाद में अपना उपोषण खत्म किया। आइए हम जानते हैं कि उन्होंने किन बातों को लेकर उपोषण किया था और कितनी सहमति मिलने के बाद उन्होंने उपोषण छोड़ा। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार सर जी, आपका चैनल का बहुत बहुत आभार। सर, आपने उपोषण जो किया था वो किन मुद्दों पे था और उपोषण आश्वासन क्या मिला जो आपने छोड़ा? देखो, अधिनियम 2000 विद्यालय का विषय था, प्राइवेट हॉस्पिटल का विषय था। प्राइवेट विद्यालय, इंग्लिश प्राइवेट स्कूल का बात कर रहा हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, और स्थापना विभाग का विषय था और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का विषय था। ये 4 विषय थे। खदगांव साहब को मैं पिछले 1 वर्ष से पत्र व्यवहार कर रहा था। खदगांव साहब को मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, ऐसे कमिश्नर मेरा बनने शहर में कभी नहीं आना चाहिए। कमिश्नर लायक थे, शायद भ्रष्ट कमिश्नर है। मैं उनका भ्रष्टाचार करता हूँ, उनको भ्रष्ट करता हूँ। मैं उनसे बात भी करने को नहीं समझता। उस लायक छोटे सिपाही कर्मचारी को समझता हूँ, जो मानवता जानते हैं, मनुष्य का हक जानते हैं, बाल बच्चों का हक जानते हैं, ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ। पर वो व्यक्ति को मीरा भाईंदर के भविष्य के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है, कैसा आईएएस ऑफिसर, कैसा मीरा भाईंदर में कमिश्नर बन गया है। उन माता पिताओं के पीड़ा के दर्द के बारे में समझता है, ऐसा कैसा कमिश्नर यहाँ बन गया है। आज प्राइवेट हॉस्पिटल है मीरा भाईंदर शहर में 200, क्या वो 200 अस्पताल का उन्होंने निगरानी किया है? क्या मीरा भाईंदर में उन नियमों का पालन किया जाता है जिस नियम शासन ने नियम कायदा बनाया? यहाँ पर बहुत सारे घपले हैं, बहुत सारे वर्तु का फोर होता है, पर ध्यान में नहीं। सब हमने मुहाना किया, हमने दौरा किया था, हमने बहुत सारे मीरा भाईंदर शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल में गड़बड़ी दिखाई दी। तो ये आश्वासन किन किन विषयों में मिला आपको? देखिए, एक तो वकाल हॉस्पिटल का मैटर हमारे पास 4 बार सामने आया था। बच्चे का एक बच्चे का ऑपरेशन था, बहरा का ऑपरेशन था बच्चे का। उस बच्चे का मतलब बड़ा आदमी एजेड था, उसका ऑपरेशन था। 15 लाख रुपए देने के बाद लास्ट मिला, बॉडी मिला सरकार हॉस्पिटल। ऐसे मैटर से यदि आप पैसे समय भी नहीं देते, वहां ट्रीटमेंट बंद हो जाता है। पहले डिपॉजिट जमा करने के बाद ही ट्रीटमेंट चालू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कई बार कहा है कि पेशेंट को पैसे के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वंचित न किया जाए। वही क्या कर रही नगर पालिका, कैसे अनुमति दे रही है ऐसे अस्पताल को चलाने की? उन हॉस्पिटल में डॉक्टर है, क्या वैलिड है? वो डॉक्टर सही है, जो नियम कायदा वो सही चला रहे हैं। उस वकाल हॉस्पिटल को बनाते समय उमराव ट्रस्ट ने हॉस्पिटल बनाया, उसके कुछ नियम थे। 10 खाट 20 खाट मुफ्त में देना है, सेवा नहीं पालन कर। तो आश्वासन क्या मिला आपको? प्रशासन उस पर कार्रवाई हो रही है, इंक्वायरी बैठी हुई है, इंक्वायरी की नोटिस जारी किया उन्होंने। खदगांव साहब ने क्या कहा? खदगांव साहब नहीं था, खदगांव ने संजय खटकर साहब से बात ही नहीं हुई। अच्छा, हमें तो डिपार्टमेंट ने मदद किया सर, जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने किया है। डॉक्टर प्रमोद परोने ने किया था, उन्होंने पूरा अपने जो ईमानदारी से काम किया उन्होंने किया। शिक्षा क्षेत्र में भी इंक्वायरी, शिक्षा में डिप्टी कमिश्नर साहब आए थे, जो नए आए हुए, जिनका नाम प्रसाद नाम है, बहुत अच्छे व्यक्ति है। उन्होंने 2 से 2.5 घंटा मेरी विषय को सुना। एक्चुअली क्या मैं चाहता हूँ वही नहीं मालूम, सवाल ही नहीं, किसको क्या पता क्या चाहते हैं, उनको नियम कायदे के बारे में नॉलेज। ओके, बैठ गए। अब यार, मीरा भाईंदर महानगर पर का 31 अक्टूबर 2013 को एक शासन निर्णय पारित हुआ, प्राइवेट स्कूलों को एक कमिश्नर निर्णय करेगा, उनका अधिकार चलेगा। ये बोलते हमारा प्राइवेट स्कूल में कुछ है ही नहीं, आप जाइए कमीशन बात की, मेरा अधिकारी नहीं है, मेरे को दिखाता तुम्हारा अधिकार है। मैं दिखाता हूँ, पेपर दिखाता हूँ, शासन निर्णय को मानते ना हम लोग, मैं दिखाता हूँ, मानते नहीं वो लोग। तो इन्होंने देखने के बाद यार बंदा बहुत अच्छा लगा, लड़का यंग है, जनरेशन है, बहुत जोश है। तो इन्होंने बोला आपका मुद्दा बहुत अच्छा, मुझे समझ गया सर, मैं समझ आपका आंसर देता हूँ। उसके लिए 350 4 स्कूल मेरा वाला शहर में, उनमें नियम कायदा का पालन करने के लिए जारी करने में समय लगेगा। उसने लिख के दिया स्पष्टीकरण में, 30 दिन के अंदर आपके सभी पत्रों को आपके कार्य तक। तो वो पत्र की कॉपी दी गई आपको? हाँ जी, दिया गया मेरे पास 250। और लास्ट में मुखने साहब आए सब। अभी स्थापना विभाग का जो है, देखिए मीरा भाईंदर शहर में क्या आपके हमारे सबके बच्चे पढ़े लिखे नहीं है? पढ़ने चाहिए ना, उनको भी नौकरी लगनी बनती है। ये लोग कच्चू से
रगलते हैं, अपने आदमी को भर्ती कर देते हैं। मेरा बंदर शहर में सबसे बड़ा डिप्लोमा बड़ा होता है, डिग्री नहीं। पूरे इंडिया में डिग्री चलता है, लेकिन मेरा बंदर महानगर पालिका में डिप्लोमा चलता है। ओके, डिप्लोमा यहाँ पे राज यहाँ कर डिप्लोमा राज चलता है, डिग्री का राज नहीं है। यहाँ पे डिग्री वाले को नॉलेज नहीं है, डिप्लोमा वाले को नॉलेज है। तो उन्होंने इसीलिए मोड़ पे रिक्शा स्टैंड बनता है, मोड़ पे सब कुछ बनता है, मोड़ पे सब कुछ करता है। तो उन्होंने क्या कहा? सर जवाब नहीं है उनके पास। मंत्रालय में पूछेंगे, कमिश्नर तो बात करने को तैयार नहीं। देखो आप सोचिए, शहर का नागरिक 16 दिन बगैर खाए पिए बैठ रहा है, तो उसे आके दिखना चाहिए। यहाँ के राजा थे, आना चाहिए था। मैं उनका भ्रष्टाचार करता हूँ, तो व्यक्ति का नहीं है, कमिश्नर वाला चाहिए था। तो आपने देखा इनके रोष अभी भी इनका बढ़ा हुआ है। इनकी जो मांगे थी एक हद तक पूरी हुई हैं, और माना जाए तो कहीं पूरी भी नहीं हुई, केवल आश्वासन मिले हैं। और उन आश्वासनों पे कार्रवाई कितनी हो पाती है ये तो समय बताएगा। सर मैं आपसे विनती चाहूंगा आपके चैनल को, आश्वासन नहीं देगी। मेरे 3 में कार्रवाई हो चुकी है, फिर से वो बताना चाहता हूँ। आश्वासन नहीं दिया गया है। देखिए, एक वास्तु विभाग होता है, एक पुलिस वास्तु विभाग, एक आरटीओ विभाग और एक नगर पालिका और एक एनजीओ, एक संस्था जागरूक व्यक्ति होता है जो मीरा भाईंदर शहर में रिक्शा स्टैंड कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसको कहते हैं रास्ता सुरक्षा नियम। राजू जी ऐसा है कि लिखित रूप से देने के जो है आपको पत्र मिला है, वैसे लिखित पत्र न जाने कितने लोगों को दिया गया, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आश्वासनों में कार्रवाई कब होगी। नहीं, आपको बता दे रहा हूँ। आपको एक अगर नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? मैं बता रहा हूँ, भंग कायदा है, दफ्तरी कायदा नियम है, धारा 10 को, और महाराष्ट्र म्युनिसिपैलिटी अधिनियम 72 धारा को के तहत उन पे गुना दाखिल होगा, कार्रवाई होगी, उनकी सर्विस नोंदनी पुष्ट होगी, मैं केस करूंगा। जब उसके बाद कभी प्रमोशन नहीं पा पाएंगे, तो उनको वेतन मिल पाएगा एक्स्ट्रा। तो राजू जी आरूढ़ हैं अपने विषयों को लेकर के उनके समाधान के लिए। बहरहाल स्थापना विभाग का प्रश्न है, वो अभी जीआर के अंतर शासन, भारत शासन और केंद्र शासन के ऊपर निर्भर करता है, उस पर भी कार्रवाई करने के लावादा है। और इन्होंने अपना हड़ताल खत्म किया, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि सबको हल मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो कार्रवाई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओपी सिंह आपका सहायक के लिए नमस्कार।